हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट 24। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके समक्ष शिक्षक भर्ती की सारी अपडेट्स लेकर। आज 18 जनवरी यानी आज 18 जनवरी को कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं शिक्षक भर्ती से संबंधित, तो उन सभी को मैं बताऊंगा। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो रेड कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो पहली न्यूज़ देखते हैं। शिक्षक भर्ती की समय सारणी जल्द। तो ये आज ही की न्यूज़ है, पूरी पढ़ते हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए समय सारणी अगले हफ्ते जारी हो जाएगी। वहीं शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा का रिजल्ट 22 जनवरी को आना है। संशोधित उत्तर पुस्तिका 19 जनवरी को जारी होगी, यानी जो इसके रिवाइज आंसर की है वो कल जारी होगी। आगे बढ़ते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में 4,10,440 अभ्यर्थी बैठे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद और एनआईसी की कई स्तर पर बैठक हो चुकी हैं और बेसिक शिक्षा परिषद और एनआईसी की कई स्तर पर बैठक हो चुकी हैं और इसके लिए वेबसाइट तैयार करवाई जा रही है। इस भर्ती प्रक्रिया में केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो लिखित परीक्षा में पास होंगे, यानी इसमें इस जो शिक्षक भर्ती का फॉर्म है वही भर सकते हैं। यानी शिक्षक भर्ती का जो जो मेन फॉर्म है उस वही बच्चे फिल कर सकते हैं जिसने 90 नंबर और 97 नंबर प्राप्त किए हैं या फिर इससे ऊपर है, तो वही लोग जो शिक्षक भर्ती का लास्ट जो अंतिम फॉर्म है उसे भर सकते हैं, जिससे के बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। शिक्षक भर्ती के आवेदन में आवेदकों का ब्यौरा मौजूद होने से पहले, यानी शिक्षक भर्ती के आवेदन में आवेदकों का ब्यौरा पहले से मौजूद रहेगा। केवल लिखित परीक्षा का रोल नंबर, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर भरने से वेबसाइट पर आवेदन खुल जाएगा। यानी जो जो आपने जो टीचर का असिस्टेंट टीचर का जो फॉर्म भरा था उसको वो आपको पूरा वही फॉर्म खुल कर आ जाएगा, वही फॉर्म फिर दोबारा से खुल कर आ जाएगा। आपको सिर्फ उसमें रोल नंबर, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर पर आपके ओटीपी आएगा। आपको ओटीपी डालने के बाद आपका पूरा फॉर्म वही का खुल जाएगा और उसमें सिर्फ कुछ जो जैसे इसमें जब जिले भरे जाएंगे बस वो भरना है और जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें खाली कॉलम होंगे वो आपको भरने होंगे। बाकी फॉर्म आपको भरा का भरा मिलेगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसमें लिखित परीक्षा के दौरान दी गई प्रविष्टियाँ दिखेंगी, लेकिन अभ्यर्थी इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकेगा। यानी जो आपने स्टार्टिंग में जो शिक्षक भर्ती का जो फॉर्म भरा था वही सारी डिटेल रहेंगी और उनमें आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। सिर्फ जो एक्स्ट्रा जो चीज़ होंगी रिक्त जितनी भी, जैसे कोई ब्लैंक जैसे कि रिक्त स्थान होगा तो उसमें आपको जानकारी भरनी होगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं आगे है इसमें उस उसे केवल एक उसे केवल रिक्त स्थानों पर मांगी गई जानकारी भरनी होगी उसमें। ठीक है, सामान्य और ओबीसी के लिए 500 रुपये और एससी और एसटी को 200 रुपये का आवेदन शुल्क देना होंगे। ठीक है, बात करते हैं आगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत इस बार बढ़ाते हुए सामान्य वर्ग के लिए 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 60% कर दिया गया। सन 2011 के बाद पहली बार प्राइमरी स्तर की भर्ती प्रक्रिया में बीएड डिग्री धारक भी शामिल हो रहे हैं। 2011 के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने बीएड डिग्री धारकों के प्राइमरी में भर्ती पर रोक लगा दी थी। ठीक है, तो यही आज की ये जो शिक्षक आपका जो समय सारणी है शिक्षक भर्ती से संबंधित वो जल्द ही जारी हो जाएगी अगले हफ्ते। तो इससे संबंधित आपके जो भी क्वेरी है वो मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप जितने भी डॉक्यूमेंट है तैयार करवा लीजिए। हाँ, आज 18 जनवरी है। कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट में और लखनऊ बेंच में दोनों में कोर्ट की सुनवाई है, तो उसको भी देखते हैं। तो दूसरी न्यूज़ है, परीक्षा के बाद कट ऑफ को हाई कोर्ट में चुनौती। तो इसमें बोला गया है 69,000 शिक्षक भर्ती सरकार पर नियमों की अनदेखी का आरोप। तो इस खबर को पूरी तरीके से पढ़ते हैं।
सहायक शिक्षकों के 29,000 पदों पर भर्ती की परीक्षा के कट ऑफ को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के समक्ष चुनौती दी गई। गुरुवार को मामला न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए पेश हुआ, लेकिन समय की कमी के कारण सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। इस पर न्यायालय ने शुक्रवार सुबह 10 बजे सुनने को कहा। याचिका के अधिवक्ता अमित सिंह भदौरिया ने बताया कि दर्जनों याचियों की ओर से दाखिल अलग अलग 9 याचिकाओं में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के क्वालिफाइंग मार्क्स को चुनौती दी गई। उन्होंने बताया कि 7 जनवरी को जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 65%, जबकि रिजर्व कैटेगरी के लिए 7% रखने की घोषणा की है। कहा गया कि विज्ञापन में ऐसे किसी क्वालिफाइंग मार्क्स की बात नहीं है। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स की बात नहीं की गई थी। बाद में क्वालिफाइंग मार्क्स तय करना विधि सम्मत नहीं है। 6 जनवरी को लिखित परीक्षा हो चुकी है। इसके बाद सरकार ने नियमों में परिवर्तन करते हुए क्वालिफाइंग मार्क्स तय कर दिए। यह तय सिद्धांत है कि एक बार भर्ती प्रक्रिया आरंभ होने के बाद नियमों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सरकार की ओर से याचिका का विरोध किया। याचियों की ओर से वरिष्ठ एलपी मिश्रा, एजी परिहार, उपेंद्र मिश्रा आदि हाजिर हुए, जबकि राज्य सरकार की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रकाश सिंह एवं अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रणविजय सिंह ने पक्ष रखा। तो यही है इसकी पूरी खबर। और जो यह मेन आज सुबह 10:15 बजे से सुनवाई शुरू होगी। अलग अलग दाखिल 9 याचिकाओं में दी गई चुनौती। तो दोस्तों, जो कल लोग बता रहे थे कि स्टे हो गया, तो पूरी तरीके से ये स्टे नहीं होता। सिर्फ सरकार ने ये बोला था, जो मतलब हाई कोर्ट ने ये बोला था कि वह जो भर्ती है, जो ये सब पूरे इस खबर को पूरी तरीके से बताता हूँ। 29,000 सहायक शिक्षक भर्ती में यथा स्थिति रखे सरकार। यानी जो हाई कोर्ट को लग रहा था कि सरकार जल्दी से कहीं रिजल्ट जारी ना कर दे, इसके लिए हाई कोर्ट ने उनसे बोला कि आप जो है जैसा है ऐसे ही रखें, अभी रिजल्ट घोषित नहीं करें। तो इसी को पूरी खबर पढ़ते हैं। हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से 29,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में शुक्रवार तक के लिए यथा स्थिति बहाल रखने की अपेक्षा की। यानी इस लाइन को पढ़िए। इसका कहने का मतलब यह है कि हाई कोर्ट को लग रहा था कि कहीं जो सरकार है जल्दी से रिजल्ट घोषित न कर दें, इसलिए उनसे कहा गया कि शुक्रवार तक के लिए यथास्थिति बहाल रखने की अपेक्षा की। आगे बढ़ते हैं। जस्टिस राजेश सिंह चौहान ने गुरुवार को यह आदेश रिजवान अहमद समेत सैकड़ों शिक्षा मित्रों की ओर से दायर कई याचिकाओं पर दिए हैं। इन याचिकाओं में सरकार की ओर से सामान्य वर्ग के लिए 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 60% कट ऑफ की चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता अमित सिंह भदौरिया के मुताबिक याचिकाओं में प्रदेश सरकार के 7 जनवरी के उस शासनादेश को चुनौती दी गई जिसमें इस परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 60% न्यूनतम अंक निर्धारित किया गया है। तो वही है दोस्तों कि हाई कोर्ट ने बोला था, हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने, कि शिक्षक भर्ती में यथास्थिति रखे, यानी कि जो कुछ भी डिसीजन ना ले। अब जो आज इसकी 18 जनवरी को सुबह 10 बजे सुनवाई होगी, तो जो भी अपडेट होगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैं जितनी भी शिक्षक भर्ती से संबंधित न्यूज़ है मैं आपको बताता रहूँगा, कोई भी अपडेट नहीं छोड़ूंगा। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आपको कोई सवाल हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। धन्यवाद।